अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 या फिर उसी कर्मों के भोगमान को देना पड़ेगा। और कर्मों का भोगमान हमको आपको कौन गिनती कहे, उस विधि के विधान और वेद के संविधान के मुताबिक राम और कृष्ण को बदला देना पड़ा। राम और कृष्ण भी इस बदले से चूके नहीं, जो स्वयं ब्रह्म थे, स्वयं ब्रह्म के स्थान से आए हुए थे, उनकी शक्ति आई हुई थी, काल रंजन भगवान के स्थान से आए हुए थे। राम ने त्रेता में बाली को पेड़ की आड़ से छुप करके मारा था, और उसका बदला उनको द्वापर में कृष्ण अवतार में देना पड़ा। 10वें स्कंद लास्ट में जाकर के देख लेना, महाभारत में लिखा हुआ है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कृष्ण ने कहा है। जब इन्होंने महाभारत करवा दिया और ये जमुना के किनारे और अपने 56 करोड़ जदवंशियों का नाश करवा दिया, धर्म की स्थापना कर दिया, तो अंतिम समय में ये जमुना के किनारे एक कदम की डाल लटक रही थी, उसी पर बैठे हुए थे, इस पोजीशन में ऐसे बैठे, और एक बहेलिया जो बड़ी दूर से देख रहा था, चूंकि इनके पैर में पद्म लगा था, पद्म माने सोना, सोना लगा हुआ था, जूती इनकी जो थी वो सोने से जड़ी हुई थी, और दूर से देखने पर लक 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 चमक रहा था। और बहेलिये ने जब देखा तो वो समझा कि कोई मृगा की आंख चमक रही है, और तुरंत वहां से बाण चला दिया, और बाण चला दिया, इनके आकर के पैर के तालू में लग गया। और तब कृष्ण वहां कहते हैं हा राधे हा राधे हा राधे का गे पड़े। वहां रुक्मिणी को याद नहीं किया है, वहां राधा जी को याद किया। और जब बहेलिया ने सुना कि हा राधे कहते हुए गिरे और दौड़ करके आया, तो भाई तो कोई मनुष्य की आवाज है। जब पास में पहुंचा, देखा ये तो परम पिता मोहन कृष्ण जो है घायल होकर के गिर पड़े। बहेलिया ने बड़ा क्षमा याचना किया। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। तब वहां कृष्ण कहते हैं उस बहेलिये से कि मैंने त्रेता में तुमको रामा अवतार में राम में बना था, और तुम बाली थे, और पेड़ की आड़ से छुप करके मैंने तुमको मारा, और तुमने आज मेरा अपना बदला मुझे मार करके चुका दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहे। अब एक चीज और बता, उसी के पीछे और एक राज जान लीजिए। बहेलिये ने जिस बाण से मारा था कृष्ण को, वह दुर्वासा का श्राप था, वह दुर्वासा का श्रापित बाण था। लगे हाथ उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, हालांकि बात तो बहुत लंबी होगी, खींचेगी बात। जो कहना चाहूंगा वो चलिए ठीक है, सत्संग की बात है, सत्संग के भेद का यही मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के मन की भावनाओं का दुविधा दूर होता है, इसी का नाम सत्संग। सत्य और संग, जीवात्मा और परमात्मा के सच्चे मिलन की जो कड़ी जोड़ता हो, उसी का नाम है सत्संग। बाल्यावस्था में कृष्ण जी गौवा चरा रहे थे। इतने में, चूंकि ये तो भाई सर्वज्ञ ज्ञाता थे, इनको रचना तो रचना ही था, इन्होंने ग्वाल वालों के साथ में मिल करके एक रचना रचा, और गैया चर रही थी, ग्वाल वाले मिल करके अपना खेल एक खेले। दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखा तो कृष्ण के दिमाग के वो रचना आ गया। उन्होंने एक ग्वाल वाल के बच्चे को के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई, बच्चे ले जाते थे, वही कढ़ाई वढ़ाई बर्तन वही बनाते खाते थे, वही चलाते थे। लोहे की कढ़ाई जो थी उसको पेट पर बंधवा दिया, और उसको बढ़िया से दुपट्टा उपट्टा ओढ़ा करके, साड़ी वड़ी पहना करके तैयार किया। और दुर्वासा ऋषि जब आए, सबने प्रणाम किया, तो कृष्ण ने यह रचना तो रचा ही था, और बच्चों से दुर्वासा से पूछवा दिया, कहा महाराज जी ये बताइए कि इस लड़की के पेट में बेटी है या बेटा है। गर्भ का रचना किया और पूछा कि इसके पेट में बेटी है कि बेटा है। अब महाशक्तिशाली दुर्वासा अंतर्यामी
उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, कहा ये तो मेरे साथ मस्करी कर रहे हैं बच्चे। तुरंत दुर्वासा ने श्राप दिया, कहा मैं नहीं जानता कि इसके पेट में लड़की है कि लड़का है, क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि जो भी है इसी से पूरे जगवंशियों का नाश हो जाएगा। यह श्राप दिया था दुर्वासा ने। दुर्वासा जी चले गए। कृष्ण ने और ग्वाल वालों में बड़ी चिंता हुई, कहा दुर्वासा का श्राप तो गलत हो नहीं सकता, ऐसा करो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा करो इस कराही को ही खत्म कर दो। तो उसको पत्थर पर रगड़ करके बच्चों ने एकदम से बुरादा बना दिया और उस बुरादे को जमुना में फेंक दिया। और जब जमुना में उस बुरादे को फेंका तो वही बुरादा गोंद बन गया। गोंद नदी के किनारे जो लंबा सा सीधा सा होता नहीं है, गोंद बन करके जमा। और जो ये छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था वो रगड़ में नहीं आ रहा था, हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको जमुना में फेंक दिया और वो चमक रहा था। इतने में एक मछली ने उसको निगल लिया, छोटे से टुकड़े को। और जब उस मछली को निगल लिया तो वही बहेलिया उस मछली का शिकार जब किया था तो वो टुकड़ा पाया था। तो उसने देखा बड़ा चमकता हुआ, बड़ा नुकीला, बड़ा अच्छा सख्त लोहे का था, मछली के पेट से फाड़ करके निकाला था। तो उसने सोचा कि ये तो बाण का नोक बनाने के लायक है, और वही बाण का नोक बनाया था, उसी बाण के नोक से कृष्ण का वध हो रहा था। ये रहा। तो एक चीज जान लीजिए दुनिया वालों, मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मेरे मनुष्य समाज के लोगों, ये इतिहास और शास्त्र साक्षी है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों का वचन पलटने वाला नहीं। लिखा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में, जब सुंदरकांड में जाकर के हनुमान जी ने लगाया था लंका में आग, तो हाहाकार हुआ। तो क्या कहते हैं लोग कि साधु हुआ क्या कर फल ऐसा, और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा, संत महात्माओं की वाणी की जो अवज्ञा करता है, सज्जन पुरुषों की जो अवज्ञा करता है, उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। और लंका धू धू करके ऐसे चल रही थी कि जरा नगर अनाथ कर जैसा, यानी जिसका जैसे इसका कोई मालिक नहीं, अनाथ है, अनाथ जैसे कोई इसका कोई मालिक ही नहीं है, जम गया। यह स्थिति कर्मों का फल भोगने का है। तो 84 भोग करके हम आपके यहाँ आए। अब यहाँ 84 भोग कर आने का मतलब, यहाँ साधना करके अपने जीवात्मा का कल्याण करने के लिए